हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, डीपेस्ट फीलिंग्स इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। डीपेस्ट फीलिंग्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है डेथ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ, डीपेस्ट फीलिंग्स की अगर बात करें तो इस टाइम पीरियड में आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं। मतलब ये जो भी सोच रहे हैं वो नेगेटिव साइड पे ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे कई बार रात के टाइम में एनर्जी आती है ना, बहुत सारी वाइब्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स होती हैं, लविंग केयरिंग एनर्जी निकल कर आती है। इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी में एक स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, डिटैचमेंट की एनर्जी है, ब्रेकअप की एनर्जी है। मतलब या तो आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, इनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है कि क्या होगा, कैसे होगा, फाइनल जजमेंट लेना है तो डिसीजन क्या लें, क्या फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। इमोशनल भी हो रहे हैं आपको लेकर इस टाइम पीरियड में। कहीं ना कहीं ईगो भी बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि मैं क्यों जाऊं या मैं क्यों मैसेज करूं या प्यार नहीं रह गया, इस तरह की वाइब्स हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एनर्जी है। मतलब इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपसे बात हो रही है नहीं हो रही है। ये अपने आप को पूरी तरह से काम में इतना ज़्यादा डेडिकेटेड दिख रहे हैं कि इनके लिए बस काम काम काम, पैसा काम पैसा काम, यही चीज़ इनके दिमाग में चल रही है। हालांकि इनको ये एहसास ज़रूर है कि अगर ये आपसे दूरी बनाकर अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं या आपसे भागना चाह रहे हैं, दूरी बनाकर इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपको कोई पनिशमेंट दे देंगे, या दूरी बनाने के बाद आप इनके बारे में ज़्यादा सोचोगे, इनके लिए ज़्यादा एक तरह से आप क्रेव करोगे, तो इन्हें आपको तड़पाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर इस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं कि मैं जितना दूरी बनाऊंगी या जितना दूरी बनाऊंगा उतना ज़्यादा मेरा पार्टनर मेरे लिए क्रेव करेगा या करेगी, तड़पेगा मेरे लिए। और ये चीज़ इनको अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी देती है। साइकोलॉजिकली ये हैप्पी फील करते हैं कि मेरे लिए कोई तड़प रहा है, मेरे लिए कोई रोने वाला स्टेटस लगा रहा है, मेरे लिए कोई इमोशनल हो रहा है, तो इनको अंदर से बहुत प्राउड फील होता है। जब इनको कभी आपकी याद आएगी तो ये सामने से आके कॉल मैसेज कर देंगे या कर देंगी, बट इमोशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर इमोशनल हैं तो वो सैड हैं, अपसेट हैं बहुत ज़्यादा। इनके मन में ये भी चल रहा है कि मैं अगर इसी तरह से हमारा रिश्ता चलता रहा तो आगे चल के एंड हो सकता है। अगर इस रिश्ते को सुधारना है तो हम दोनों को अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आने होंगे। इस तरह की वाइब्स है।
आपके पार्टनर इस वक्त अपने रिश्ते को लेकर डीप थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर थॉट्स नेगेटिव साइड पे ज़्यादा है कि मतलब झगड़े, लड़ाई जो हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हो रही हैं, शक जो है, इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स यहाँ पर नहीं है इस टाइम पीरियड में। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है इमीडिएट फ्यूचर में, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। जितने भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए गाइडेड एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 चैरियट, सन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड और। अगले 2 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं और बहुत अच्छे रहने वाले हैं आप में से काफ़ी लोगों के लिए। अगले 2 दिन के अंदर यूनियन की एनर्जी है, अगले 2 दिन के अंदर सेलिब्रेशन की एनर्जी है। मतलब अभी जो वाइब्स निकल कर आई हैं उसका एक असर आपको ये देखने मिलेगा कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, जैसे आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात करने का उनका मन कर रहा है, तो ये कॉल मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अगर ईगो में दूर हैं या अपने काम के पर्पस से दूर हैं तो भी उनका काम के अलावा जैसे आपकी अगर याद आती है तो ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगला 2 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट में हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी गुड न्यूज़ है, जैसे आपके पर्सन कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंस समझें आपकी, कि आप इनके लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हो, और अपने परिवार को भी ये बताएं कि आप इनके लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हो। किसी दोस्त के माध्यम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से ये आपको रीच आउट कर सकते हैं। हो सकता है कोई दोस्त आपको मैसेज करे और बोले यार तेरा बॉयफ्रेंड मिला था, मुझसे तेरा हालचाल पूछ रहा था, या तेरी गर्लफ्रेंड मिली थी और तेरे बारे में पूछ रही थी। इस तरह का भी कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको मैसेज रिसीव हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया ऐप्स के माध्यम से ये आपको कनेक्ट करें, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो ये एनर्जी है। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी उनके लिए गाइडेड एनर्जी क्या है। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, शादी को लेकर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, चाहे आप शादीशुदा हो या सिंगल हो, शादी को लेकर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स कमिंग 2 डेज। जो लोग कांटेक्ट में हैं थोड़ा इमोशनल अप एंड डाउन आपको फेस करने मिल सकता है। आप में से काफ़ी लोगों की ये शिकायत होगी आपके पर्सन से कि तुम मेरे इमोशंस को समझ नहीं रहे हो या समझ नहीं रही हो। शादी को लेकर भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से कुछ डिस्कस करेंगे कि फैमिली वाले शादी की बात कर रहे हैं, चाहे उनकी फैमिली चाहे आपकी फैमिली, और उस सिलसिले में बातचीत हो सकती है। शादी में क्या करना है, कंप्लीशन कैसे होगा, या अगर ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो रिलेशनशिप को इम्प्रूव कैसे करना है, आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। तो ये क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, तो जब इन पे बातचीत होगी तो थोड़ा स्ट्रेस होगा। फिनेंशियल, अगर आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो फिनेंसेस को लेकर भी बातचीत होते नज़र आ रही है। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है, बट थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ सकता है, या किसी डीप मुद्दे पर, किसी डीप टॉपिक पे कन्वर्सेशन हो सकती है। ठीक है, देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त। सबसे पहला है इंटेंस चेंज, फॉल्स ट्विन फ्लेम। देखिए इंटेंस चेंज यहाँ पर फॉल्स ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने कार्मिक को ही ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं और फिर उनको ऐसा पता चलता है कि यार ये तो ट्विन फ्लेम नहीं है, तो फिर उसको वो फॉल्स ट्विन फ्लेम का नाम दे देते हैं। फॉल्स ट्विन फ्लेम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ट्विन फ्लेम होते हैं, फॉल्स और ट्रू नहीं होते। ठीक है, और फॉल्स
उन लोगों की जो कन्फ्यूजन में रहते हैं एक तरह से, उनकी लाइफ में जैसे सडन चेंज आ जाए। आप किसी व्यक्ति के साथ सोल कनेक्शन फील करते हैं, उनको अपना सोलमेट मानते हैं, चाहे ट्विन फ्लेम मानते हैं, और वो व्यक्ति सडनली आपको धोखा दे दे, आपके साथ बहुत गंदा व्यवहार कर दे, या वो किसी और से विवाह कर ले, तो फिर आपको समझ में आता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये व्यक्ति तो मेरा सोलमेट हो ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को या तो ऑलरेडी ये चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, या तो आपके सामने ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो फिर आपको अंदर से लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में तो ये बहुत ही बड़ा ट्रिगर है, बहुत ही बड़ा ट्रिगर, जो मेरी लाइफ में पूरी 360 डिग्री चेंज कर दे। कि जिस व्यक्ति के लिए आप इनर वर्क कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरा काउंटर पार्ट है, वो व्यक्ति आपका कार्मिक हो या वो व्यक्ति बहुत टॉक्सिक हो, तो सामने वाला भी निराश हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन कुछ लोग फेस कर रहे हैं। इसलिए एंजल्स यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर आपकी लव लाइफ में या आपकी मैरिड लाइफ में सडन चेंज है, इंटेंस चेंज है, तो आप ये नोटिस करो कि वो चेंज कितना ज़रूरी है आपके लिए। अगर वो चेंज रिक्वायर्ड था तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने क्रिएटिव टैलेंट को भी एक्सप्रेस करो। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बट अपने टैलेंट को पूरी तरह से आपने दबा कर रखा है, तो उसको बाहर निकालो। और अगर आप अपने ट्रू फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हो, मतलब आपको मन कर रहा है सामने वाले को गुस्सा करने का, लेकिन आप गुस्सा भी नहीं कर रहे हो, इस डर से कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोल दूं और मैं ब्लॉक हो जाऊं, तो अगर आपके अंदर ये फियर है तो रिलेशनशिप कैसे चलेगा? आप लाइफ लॉन्ग तो ये फियर के साथ नहीं रह सकते। तो अपने आप को एक्सप्रेस करो सही तरीके से, ये भी आपको यहाँ पर गाइडेड मैसेज दिया जा रहा है। लास्ट मैसेज है ओपन योर हार्ट स्पेस। तो यहाँ पर है सेट लविंग बाउंड्रीज। आप अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए मतलब बाउंड्रीज सेट नहीं कर सकते। प्रेम से भी आप एक बाउंड्री सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका एक लिमिटेशन है तो आप उसको प्रेम के साथ भी उनको समझा सकते हो कि ये सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो बाउंड्री सेट नहीं करते हैं, एक फ्लो में आगे बढ़ते जाते हैं, एक विश्वास के साथ, एक ट्रस्ट के साथ, और बाद में उनका दिल टूटता है बहुत बुरी तरीके से जब उनका ट्रस्ट ब्रेक होता है। जैसे आप रिलेशनशिप में बहुत अपनी हद से बाहर निकल गए और फिर आपको ऐसा पता चला कि यार वो तो चीट कर रही थी या वो तो चीट कर रहा था, तो फिर आपको पेन होता है, आपको हर्ट होता है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। तो अपने दिल को ओपन रखो, अनकंडीशनल लव एंड केयर करो, लेकिन एक बाउंड्री सेट करो कि हाँ इस हद तक, ठीक है, ताकि आपको बाद में ये पछतावा ना हो कि यार ये मैंने किसके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर ली, ठीक है। सो ये थी गाइस इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।